फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं इंदौर की खबर की, जहां प्रेमानंद महाराज जी और प्रदीप मिश्रा के बीच सुलह हो चुकी है और ये काम किया है मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने, जिनकी पहल के बाद ही मामला सुलझा है। राधा रानी पर पिछले दिनों जो एक टिप्पणी की थी कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने, उन्हीं की टिप्पणी को लेकर प्रेमानंद जी महाराज, जो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त माने जाते हैं, वो गुस्से में थे। प्रेमानंद महाराज जी ने आक्रोश वाले वीडियो अब इसके बाद ट्विटर एक्स से हटा दिए हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने फोन पर बात कराई कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की प्रेमानंद महाराज जी से, अब दोनों ही तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मुख्य भूमिका दोनों के बीच सुलह कराने में निभाई है। विजयवर्गीय ने प्रदीप मिश्रा की प्रेमानंद महाराज जी से फोन पर बात कराई और उसके बाद आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज जी ने इस घटना को लेकर जो तमाम वीडियो थे वो एक्स अकाउंट से हटा दिए हैं। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि कहां से इस विवाद की शुरुआत हुई थी, क्या कुछ कहा गया था प्रदीप मिश्रा जी की ओर से, जिस पर प्रेमानंद महाराज जी ने किस तरह से अपना आक्रोश जाहिर किया था। कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, इसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। श्री जी के विषय में बोलने के लिए बहुत होश से बोलना। जहां श्री कृष्ण महावर रचते हैं वो हमारी श्री जी हैं। अभी तुम किस राधा की बात करता है? अभी जाना कहां राधा को? राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होती है, बाणी से मुंह हो जाती। कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भार रही। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए न्यूज़8 शरद द्विवेदी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शरद जी, पंडित प्रदीप मिश्रा और इसके साथ ही प्रेमानंद महाराज जी के बीच जो सुलह हुई है, ये कहा जाए कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दोनों के बीच एक सेतु का काम किया है। इसको थोड़ा सा इस तरह से अगर हम देखें तो और ज्यादा बेहतर होगा। जो हमारी बात हुई है सोर्सेज से कि कैलाश जी की चर्चा पंडित प्रदीप मिश्रा जी से हुई है, उनकी प्रेमानंद जी महाराज जी से चर्चा नहीं हुई है। क्योंकि कैलाश जी का संतों से बहुत ही निकट के संबंध है, हम सब जानते हैं, और इसीलिए सिंहस्थ जैसे पवित्र आयोजन में उनकी सहभागिता एक बहुत अलग तरह से होती है। तो उनकी चर्चा पंडित प्रदीप मिश्रा जी से हुई है और पंडित प्रदीप मिश्रा से उन्होंने आग्रह किया कैलाश विजयवर्गीय जी ने कि ये विषय कुछ अनावश्यक रूप से और कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहा है जिससे संतों के बीच में भी अच्छा संदेश नहीं जा रहा है और सनातन परंपरा की दृष्टि से भी ये अच्छा नहीं है। तो कैलाश जी ने आग्रह किया, जो हमें पता चला है कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने आग्रह किया पंडित प्रदीप मिश्रा जी से कि आप इस पर अगर सीधे बात करके प्रेमानंद जी महाराज जी से इस विषय के पटाक्षेप के लिए, समाप्ति के लिए आगे बढ़ेंगे तो ये उचित होगा। और पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी इस पे तत्काल सहमति जताई और उन्होंने बातचीत की वहाँ, और ये भी सुनने में आया है कि उनका संवाद बहुत अच्छे से हुआ प्रेमानंद जी से, और प्रेमानंद जी ने भी इस विषय को यहीं समाप्त करने को लेकर सहमति जताई है। और ऐसी भी खबरें हैं, हालांकि मैं देख नहीं पाया हूं, लेकिन जो मुझे पता चला है कि प्रेमानंद जी की सोशल साइट से इस विषय पर जो उनकी टीका टिप्पणी थी, खासतौर पर उनकी तल्ख टीका टिप्पणी थी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के विषय को लेकर, वो भी हटा ली गई है। तो अच्छी बात है, क्योंकि दोनों ही जो कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा हो, प्रेमानंद जी हो, उनका उद्देश्य समाज को दिशा देना है। तो अंत भला सो सब भला की तर्ज पर ये विषय भी समाप्ति की तरफ बढ़ चला है। जी जय। निश्चित तौर पर अंत भला तो सब भला। कैलाश जी ने सुलह कराई है, ऐसी खबरें जो हैं कि बातचीत हुई और उसके बाद फोन पर भी बातचीत कराई, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। फिलहाल शुक्रिया आपका शरद जी बातचीत के लिए। और इसी के साथ आगे बढ़ते बता दें आपको सिवनी से खबर, जहां प्रहलाद पटेल ने बाघ के दीदार किए हैं। पेंच टाइगर रिजर्व में बाघ के दीदार